बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने कहा तो ये था कि वो अब गुमनामी की ज़िंदगी में चले जाएंगे, लेकिन लगता यह है कि जिस तरह कॉलम छप रहे हैं, छपवाए जा रहे हैं, या जो गुफ्तगू उनकी छप रही है, ये उनको गुमनामी में नहीं जाने देगी। अब एक दफ़ा फिर जावेद चौधरी साहब का कॉलम सामने आया जिसमें वो साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से गुफ्तगू का अहवाल बता रहे हैं, उनको कोट कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल बात सामने आई है वो ये है कि जी जनरल बाजवा ने कहा कि अगर ये लोग रह जाते, तहरीक इंसाफ के लोग रह जाते, इमरान खान रह जाते, इनकी हुकूमत रह जाती, तो ये मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह होता, बड़ा तबाहकुन होता, ये मुल्क के लिए बड़ा ख़तरनाक था कि इनकी अगर हुकूमत रहती तो। अब फवाद चौधरी साहब बोल न्यूज़ पर हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, उनसे हमने ये सवाल किया यही जनरल बाजवा के हवाले से और उनका ये कहना। तो बोल न्यूज़ के प्रोग्राम में पता चला, मैं जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये तो एक एडमिशन है, ये तो रजीम चेंज के हवाले से इसका मतलब है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने ये हुकूमत गिराई, रजीम चेंज किया। जब वो कह रहे हैं कि लोग खतरनाक थे तो इसका मतलब है कि आपने फिर जानबूझकर उनकी हुकूमत गिरने दी, या आप उसमें सहूलत कर रहे, या आपने वो हुकूमत गिराई। अब जावेद चौधरी तो आर्मी चीफ से 2 मुलाकातों का जिक्र करते हैं और उसमें बताते हैं क्या हुआ। मैंने उनसे ये पूछा कि क्यों नहीं साथ दिया आपने इमरान खान का। फिर सदर ममलकत के हवाले से बताते हैं कि ऐवान सदर में जो मुलाकात हुई वो किस तरह से हुई, क्या हुआ, फिर किस तरह से जनाब सदर पाकिस्तान को कहीं शक हुआ कि इन्होंने बगिंग डिवाइसेस ना लगा दी हों जब आर्मी चीफ, उस वक्त आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा आए, तो ये सब, और उस पर बड़ी फिर नाराज़गी हुई। ये सब बातें वो लिख रहे हैं। वो पूरा कॉलम भी मैं आपके सामने रखूंगा, बड़ा दिलचस्प है। लेकिन एक बात जो अहम हमने करनी है आखिर में वो ये कि बड़े ही इन्फॉर्म्ड और बड़े अहम सहाफ़ी जो एक बड़े चैनल पर अहम तरीन पोजीशन पर भी मौजूद हैं, उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि जिसके बाद मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि शायद जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा अपने मुखालिफ इमरान खान को समझ रहे हैं, लेकिन उनसे दुश्मनी तो कोई और निभा रहा है। उनके वो लोग जिनके बारे में वो कह रहे हैं ना कि जी बड़ा अच्छा हुआ कि इमरान खान की हुकूमत, यानी इमरान खान की हुकूमत रहती, ये लोग रहते तो मुल्क के लिए खतरनाक थे, उनकी जगह पर जिन लोगों को लाया गया, बिठाया गया, जिनको चलाया गया, वही लोग आज जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर आर्टिकल 6 गद्दारी बगावत का मुकदमे का सोच रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि हो क्या रहा है। बाजवा साहब तो किसी और के खिलाफ बात कर रहे हैं, किसी और के खिलाफ कॉलम सामने आ रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ ज़ाहिर है कि आ रहे हैं कि मुल्क ये नहीं सोचा, और जनाब शहबाज शरीफ के साथ बैठे नहीं, फिर किस तरह से मामला आगे जा रहे थे, क्या हो रहा था, फिर एक्सटेंशन की बात कि जी मुझे एक्सटेंशन दी जा रही थी, मैंने नहीं ली, वो सब कहानियाँ। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जिनको इनका एहसानमंद होना चाहिए बाजवा साहब का, वो अब आर्टिकल 6 का सोच रहे हैं। ये क्या कहानी है, इस पर भी हम बात करेंगे कि ये तो अपने ही लोगों ने पीठ में छुरा घोंप दिया जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के। ये तो वो हाल है कि परवेज मुशर्रफ जिन्होंने मुल्क से बाहर जाने दिया, जिन्होंने केसेस खत्म किए, वरना इन पर इतने खतरनाक केसेस थे शरीफ खानदान पर, फिर एनआरओ भी दिया, तो उसके बाद उनके इंतकाल के बाद उनके साथ क्या हुआ है। अब आप देखिए जनरल बाजवा के साथ तो अभी इन्होंने कर दिया है कि आर्टिकल 6 बगावत गद्दारी की बात सोच रहे हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट क्या बात हुई है। आरिफ मीर भट्टी साहब मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने ये अपने शो में बात की है, प्रोग्राम में बात की है, टेलीविजन पर बात की है, वो मैं उनके अल्फाज भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले जनाब जो जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा है वो मैं आपके सामने रखता हूं, और उससे पहले एक अहम खबर जो आर्मी की तरफ से आई है, मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से खबर सामने आई है, उसको भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि ISPR की जानिब से बाकायदा ये ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ गई है, एलामिया सामने आ गया है, और वो ये है कि जी ISPR ने कहा है सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के यानी जनरल आसिम मुनीर के अमेरिका के दौरे की खबरों पर वजाहत है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR, जो कि अब बहुत कम यानी हम देखते हैं ISPR की तरफ से एक वक्त आगे बहुत ज़्यादा एलानात, इंटरव्यूज़ और बहुत बातें टीवी पर भी हो रही होती हैं, लेकिन अब ISPR ने अपना रोल थोड़ा बदला है। तो अब जनाब ISPR कम बातों में हम देखते हैं कि कहीं वो वजाहत या उनकी तरफ से कुछ कहा जाता है, तो जाहिर है कि अब ये बहुत अहम समझा गया क्योंकि सोशल मीडिया पर इसकी बहुत ज़्यादा गर्दिश थी, बल्कि कुछ सीनियर सहाफ़ियों ने भी इस पर शेयर कर दिया कि जी आर्मी चीफ कोई अचानक अमेरिका के दौरे पर चले गए बरतानिया से और कोई खुफिया रखा गया है,
اور اس پر عادل راجہ انہوں نے بھی سوشل میڈیا پر اس پر ویڈیو بھی اور دیگر چیزیں بھی شیئر کر دی کہ جی یہ ان کا جہاز امریکہ چلا گیا ہے, وہاں پر ہے, کس سے ملاقاتیں ہیں, کیوں امریکہ گیا ہے. تو اس پر اب آئی ایس پی آر کو باقاعدہ سامنے آ کر کہنا پڑا, اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کی امریکہ دورے سے متعلق قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں. چیف آف آرمی سٹاف جنرل سعید عاصم منیر برطانیہ کے دورے پر ہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف 5 سے 10 فروری تک برطانیہ کے سرکاری دورے پر ہیں. سوشل میڈیا پر آرمی چیف کے دورے امریکہ سے متعلق قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں. ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ آرمی چیف برطانیہ اور پاکستان کے استحکام کے حوالے سے ہونے والی 5ویں کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں, جس میں 2